दोस्तों, आज हम एलईडी बल्ब को रिपेयर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कई एलईडी रखा है, हर एलईडी का अलग अलग प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या है, आपका जो एलईडी बल्ब में प्रॉब्लम किस तरह का आता है। कुछ जो हमारे बल्ब होते हैं वो ब्लिंकिंग करते हैं, कुछ बल्ब होता है जो धीमा जलता है, कुछ बल्ब होते हैं जो हमारे बिल्कुल डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी कैसे पहचान करना है आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 एलईडी बल्ब है। तो यहाँ मैं इस बल्ब को सबसे पहले चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा सप्लाई, इस होल्डर में मेरे सप्लाई है। यहाँ देखिए जैसे ही मैं लगा रहा हूँ तो ये हमारा बल्ब ब्लिंकिंग कर रहा है, मतलब जल रहा है फिर बुझ जा रहा है, जल रहा है फिर बुझ जा रहा है। ठीक है, ये हमारा इस बल्ब का ये प्रॉब्लम है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा बल्ब है, इसका आप देखेंगे तो ये बिल्कुल धीमा जल रहा है। आप ये देखेंगे यहाँ बहुत हल्का सा जल रहा है, मतलब ब्लिंकिंग इसमें नहीं है। और जो हमारा ये तीसरा बल्ब है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ फुल रोशनी में जल रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ओके है। प्रॉब्लम हमारा इस 2 एलईडी बल्ब में है। तो यहाँ देखिए, अगर आपके पास ये ब्लिंकिंग या इस तरह का जो भी फॉल्ट हो, आप सबसे पहले यहाँ लगा के इस तरह चेक कर लीजिए। उसके बाद इसको बाहर आप निकालिए और इसका जो सामने डिफ्यूज़र है इसे आप खोल लीजिए। ठीक है, डिफ्यूज़र खोलने के बाद अब अगर इस तरह का इसमें एमसीपीसीबी चौकोर एमसीपीसीबी लगा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि इसके अंदर ये आपका ये ड्राइवर लगा होगा। ठीक है, इस तरह का ड्राइवर आपका अंदर लगा होगा। अगर इस तरह का ना होके आपका यहाँ पे इस तरह से गोल एमसीपीसीबी गोल आपका डीओबी लगा होगा, जैसा कि आजकल जो ये हमारा एलईडी बल्ब है इसमें जो है गोल वाला डीओबी लगा है, तो इसके अंदर ड्राइवर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जो हमारा लगा हुआ है देखिए वाला, इसके अंदर इस तरह का ड्राइवर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ब्लिंकिंग आप देख लीजिए किस तरह से ये जल रहा है। थोड़ा देरी में जलेगा फिर बुझ जा रहा है। ठीक है, जलेगा बुझ जाएगा। तो अभी तो बहुत हल्का जल रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, जब यहाँ ब्लिंकिंग कर रहा है तो 2 प्रॉब्लम होता है, या तो आपका एमसीपीसीबी ख़राब होगा या फिर आपके ड्राइवर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ड्राइवर में प्रॉब्लम कहाँ होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हमारा मेन एसी वाला पार्ट है। देखिए यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे एक एमओबी लगा होता है, एमओबी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पुराना हमारा ड्राइवर है। तो यहाँ हमारा एसएमडी डायोड, एमओबी, ये कैपेसिटर, ये कॉइल, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इस तरह का हल्का भी जल रहा है तो यहाँ हमारा इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ होगा, इधर प्रॉब्लम होगा। इधर में क्या होता है, आपका यहाँ जो ये कॉइल, ये ट्रांसफार्मर रूप में है लेकिन ये है एक कॉइल। ठीक है, ये कॉइल आपका ओपन हो जाता है तो भी लो वोल्टेज के कारण आपका धीमा जलेगा, या आपका आईसी ख़राब हो जाता है तो धीमा जलेगा। कैपेसिटर आपका अगर ये फट गया है हीट होके, ठीक है, ये कैपेसिटर, तो भी आपका धीमा होगा। तो आपको चेक कैसे करना है कि आपके अंदर ड्राइवर प्रॉब्लम है या एमसीपीसीबी में प्रॉब्लम है। तो क्या करिए, आप इसे वापस यहाँ पे फिर होल्डर में लगा लीजिए। ठीक है, अगर ये थोड़ा तेज़ जलेगा तो आपको आंखों पे रोशनी लगेगा, अच्छे से नहीं चेक कर पाएंगे। तो क्या करिए, किसी चीज़ से थोड़ा ढक दीजिए। लेकिन अभी देखिए यहाँ बहुत धीमा जल रहा है। इसके बाद आपको लेना है मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को DC 200 वोल्ट के रेंज में रख लेना है। तो ये रहा आपका मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका कि 200 वोल्ट में रखने के बाद यहाँ हमारा जो ड्राइवर के अंदर से इसके यहाँ से 2 वायर निकलते हैं, हाँ, यहाँ से 2 वायर निकलते हैं और 2 वायर आके हमारे एमसीपीसीबी पे यहाँ पे जुड़ा होता है। इस दोनों पे आपको वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ वोल्टेज आपका 100 के आसपास आता है, अगर एमसीपी आपका ये नहीं जल रहा है तो आपका ड्राइवर लगभग सही माना जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 81, 82, यानी हमारा एमसीपीसीबी 60 वोल्ट का है और यहाँ पे हमको 81 से 82 वोल्ट मिल रहा है। किसी ड्राइवर में आपको 100 से प्लस भी वोल्टेज मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 81, 82 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब जो हमारा अंदर ड्राइवर लगा है वो बिल्कुल ओके है। अब प्रॉब्लम हमारा इस एमसीपीसीबी में ही है। तो इसका दूसरा तरीका एक और है चेक करने का, कि आप कोई भी मतलब तार लीजिए या चिमटी लीजिए। ठीक है, आप उससे एक एलईडी को शॉर्ट करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि करंट नहीं मारेगा, अगर आपके पास इस तरह का भी चिमटी होगा तो इसे चेक कर सकते हैं, करंट नहीं मारेगा। लेकिन आप चाहे तो अगर इस तरह का आप कोई
चिमटी हो तो उससे चेक करिए, या इसी चिमटी पे आप टेप लपेट लीजिए। और एक ख़ास बात ये कि इस तरह का कोई भी काम करते हुए आप जब कहीं भी चेक करते हैं तो आपका पैर नीचे नहीं होना चाहिए, ज़मीन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका पैर, जैसे आप स्टूल पे बैठे हैं तो स्टील को मतलब उसका जो पावदान है उसके पास रख लीजिए, या नीचे ज़मीन से नहीं टच होना चाहिए, नहीं तो आपको करंट लग सकता है, ठीक है। तो सावधानी से काम करना है। तो यहाँ देखिए एक एक एलईडी को आप इस तरह से शॉर्ट करके देखेंगे तो यहाँ देखिए दूसरा एलईडी हमारा यहाँ पे जो है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, ठीक है। इसको लगाते हमारा शॉर्ट करते ही हमारा ये MCPCB जल उठा। तो यहाँ इसको भी रिपेयर करने के आपके पास अगर MCPCB है तो बदल दीजिए, नहीं MCPCB है तो क्या करिए, आप इसको यहाँ से फोड़ दीजिए और फोड़ के यहाँ पे एक डायोड लगा दीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा। नहीं तो आप इस पे रजिस्टर लगा दीजिए तो भी काम चल जाएगा। नहीं है तो अगर आपके पास पुराना MCPCB दूसरा है तो उसमें से फ्रेश एलईडी निकाल के और इस MCPCB को आप रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका मतलब बिना मल्टीमीटर के आप जब चेक करेंगे तो इसे इस तरह से शॉर्ट कर करके आपको देखना होगा। जो एलईडी सटाने पे शॉर्ट करने पे आपका जल जाता है वो एलईडी आपका ख़राब है, उसे या तो बदल दीजिए या उसकी जगह कोई रजिस्टर आप लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा देखिए 81 वोल्ट आ रहा है, ये हमारा अंदर का ड्राइवर बिल्कुल ओके है। अब हमको यहाँ पे दूसरा नया MCPCB लगा देना है। क्यों लगाना है कि हम शॉर्ट कर देंगे तो हमारा जल्दी से ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ चेंज करना होगा। तो चेंज करते वक्त आपको ध्यान रखना यही है कि यहाँ 60 वोल्ट का लगा हुआ है, जैसे हमारा एक एलईडी 6 वोल्ट का है तो यहाँ 10 एलईडी टोटल लगे हुए हैं, तो हम 60 वोल्ट का ही MCPCB डालेंगे। तो जैसा कि मेरे पास तमाम MCPCB है, लेकिन इसमें से जो 60 वोल्ट वाला MCPCB है आप देख सकते हैं ये है। तो यहाँ पे हमारा देखिए 10 एलईडी लगे हुए हैं, एक एलईडी हमारा 6 वोल्ट का है। अब इसमें आपका कोई और अच्छी क्वालिटी का जो आता है, जैसे ओरिजिनल जो आप देखते होंगे तो उसमें आप इस तरह का आप देखते होंगे कि ये MCPCB लगाओ, इसमें कम एलईडी लगे होते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा ये एलईडी लगा हुआ है, इसमें 9 वोल्ट का एक एक एलईडी लगा होता है। तो यहाँ आप देखेंगे जब हमारा 9 एलईडी है और 9 वोल्ट का एक एलईडी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ 1 2 3 4 5 हाँ 9 एलईडी है, तो 9 9 81 यानी 81 वोल्ट का MCPCB हुआ। अगर इस MCPCB को हम यहाँ पे लगा देते हैं तो हमारा ये अच्छी तरह से ग्लो नहीं होगा, बल्कि हमारा जलेगा बुझेगा, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ नहीं लगाना। ये कहाँ लगाना है, जहाँ हमारा बिना MCPCB जले 100 से प्लस वोल्टेज आता है वहाँ पे इसको हम लगाएंगे तो हमारा अच्छी तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम इसे अब लगाते वक्त देखिए, अगर आपके पास ये जब लगाएंगे तो ऐसे ही नहीं आपको यहाँ लगा देना, नहीं तो जल्दी से हीट हो जाता है और ख़राब हो जाता है। आपको क्या करना है, कंपाउंड देखिए बहुत सस्ता मिलता है, बहुत महंगा नहीं मिलता है। इस तरह का आपको कंपाउंड ले लेना है, ठीक है। ये छोटी डिब्बी भी आता है, बड़ी डिब्बी भी आता है, तो आपको कम ज़रूरत है छोटी डिब्बी ले लीजिए और इसे लेके आप जो नया MCPCB लगाएंगे इसके ऊपर आपको इसे लेप कर देना है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूँ और इसको यहाँ अच्छी तरह से लेप कर देना है। ये लेप करने से आपका जो है इसका कनेक्टिविटी बढ़ जाता है आपका हीट सिंक से, और आपका MCPCB जल्दी से हीट नहीं होता है। लगाना बहुत सिंपल है, बस इसको लगाइए और यहाँ जो आपका प्लस माइनस का वायर है उसे देख के यहाँ पे जोड़ देना है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ प्लस का सिंबल बना हुआ है, तो रेड वाला जो होगा प्लस पे और ब्लैक वाला माइनस पे आपको जोड़ देना है। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ चेंज कर दिया, अच्छी तरह से यहाँ टाइट कर दिया, ठीक है। आपको भी अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो अब आप देख सकते हो जो हमारा LED बल्ब है बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।